जहांगीर तुझके जहांगीरी में अर्जुन देव के बारे में लिखते हैं कि वह बहुत ही सिंपल हिंदुओं और मुसलमानों को अपने बहकावे में ले लेता है और ऐसी शिक्षाएं देता है जैसे कि वह बहुत ही बड़ा गुरु हो और वह एक विश्व का नेता और एक धार्मिक गुरु जैसे दिखाई देता है। वह लोगों को गुमराह करता है। यह कार्य कुछ 3-4 पीढ़ियों से चल रहा है। मेरे दिमाग में यह आता है कि या तो इस धोखाधड़ी और यह गोरख धंधे को बंद करवा दूं या इन लोगों को इस्लाम में ही शामिल कर दूं। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया या भारत का प्रवेश द्वार जो कि है पंजाब। इतिहास गवाह रहा है कि जितने भी बाहर से आक्रमण हुए हैं वे पंजाब के रास्ते से ही हुए हैं, इसीलिए पंजाब को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और आज हम बात करेंगे पंजाब हिस्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQs की। यह वीडियो हमारी 2 भागों में होगी। पहले भाग में हम गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे और दूसरे भाग में हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद से लेकर अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा करने तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सिख हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ की बात करें उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि पंजाब को और किन किन नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करें आर्यंस की तो जब आर्यंस भारत में आए तो तब पंजाब में 7 नदियां बहती थी, इसीलिए आर्यंस उसे सप्त सैंधव कहते थे। और इस प्रकार पर्शियन फारसी लोगों ने यह नाम आर्यन से लेकर पंजाब को हाफ्त हिंदव कहना शुरू किया और मेसोपोटामिया के लोग इसे पेंटापोटामिया कहते थे और फिर इसका नाम धीरे धीरे पेंटापोटामिया से बदलकर पंचनद हो गया, जिसका अर्थ होता है 5 नदियों का स्थान या वह स्थान जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। फिर इसके बाद इसे माद्र देश भी कहा जाने लगा क्योंकि इसका संबंध माद्री से था जो कि पांडवों की माता थी और पांडु की पत्नी थी। और इसके साथ ही विचित्र नाटक जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है उसमें भी वह पंजाब को माद्र देश कहकर ही संबोधित करते हैं। और जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं उसमें पंजाब को उत्तरापथ नाम से संबोधित किया गया है और हुएनसांग ने पंजाब को सुख भूमि कहकर संबोधित किया है। चलिए जानते हैं पंजाब में बहने वाली नदियों के प्राचीन नाम। सबसे पहले सिंध नदी जिसे सिंधु, सैंधव और सिंध सागर भी कहा जाता है। और उसके बाद है झेलम जिसे वितस्ता, चिनाब को अस्कनी, रावी को पुरुषनी और इरावती भी कहा गया है। और इसके साथ ही ब्यास जिसे विपाशा और सतलज जिसे शतुद्री कहा गया है। ब्यास नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, इसे परिगणित नदी कहा गया है, अर्थात इसे पूर्ण रूप से नदी ना मानकर नदी का एक भाग माना गया है। जब हम पंजाब के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो दोआब शब्द जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो प्लस आब, अर्थात 2 नदियों के मध्य के स्थान को दोआब कहा जाता है। चलिए देखते हैं पंजाब में कितने दोआब पाए जाते हैं और उनके नाम क्या हैं। सबसे पहले है सिंध सागर दोआब जो कि इंडस अर्थात सिंधु नदी और झेलम के मध्य का स्थान है। उसके बाद चज दोआब जो कि चेनाब और झेलम के मध्य का स्थान है। रचना दोआब जो कि रावी और चेनाब के मध्य का स्थान है। और बारी दोआब जो कि ब्यास और रावी के मध्य पड़ता है। और इसके बाद है बिस्त दोआब जो कि ब्यास और सतलुज नदी के मध्य है, इसे बिस्त जलंधर दोआब भी कहा जाता है। और अंतिम है सिस सतलुज दोआब जो कि सतलुज और जमुना नदी के मध्य है। यह थे कुछ महत्वपूर्ण नाम और टर्म्स। चलिए देखते हैं क्या है आज के एक्सपेक्टेड MCQs। और सबसे पहला क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी वाज बोर्न इन विच ईयर, अर्थात गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है A 1450, B 1469, C 1473 या D 1476।
इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और उनके पिता मेहता कालिया दास जो कि बेदी जाति से संबंधित थे। और गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी राय भोये जो कि आज ननकाना साहब के नाम से प्रचलित है, वह लाहौर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। गुरु नानक देव जी मैरिड एट द एज ऑफ, अर्थात गुरु नानक देव जी की शादी किस उम्र में हुई थी? ऑप्शन है ए 12, बी 13, सी 15 या डी 17। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात गुरु नानक देव जी की शादी 12 वर्ष की आयु में हुई थी। और उनकी शादी मूलचंद चोना जो कि बटाला के निवासी थे की पुत्री सुलखनी के साथ हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सन ऑफ गुरु नानक देव जी, अर्थात निम्न में से कौन गुरु नानक देव जी का पुत्र था? ऑप्शन है ए श्रीचंद, बी लक्ष्मीदास, सी अंगद देव या डी बोथ ए बी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात श्रीचंद और लक्ष्मीचंद दोनों ही गुरु नानक देव जी के पुत्र थे। और श्रीचंद का जन्म 1494 और लक्ष्मीदास या लक्ष्मीचंद का जन्म 1497 में हुआ था। गुरु नानक देव जी गोट एनलाइटनमेंट इन विच ईयर, अर्थात गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1480, बी 1490, सी 1495 या डी 1499। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात 1499 में ही गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति सुल्तानपुर में काली बेई में नहाते समय हुई थी। और इसके साथ ही जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह जब नदी से बाहर आए तो उन्होंने कहा ना कोई हिंदू और ना ही कोई मुसलमान, अर्थात देयर इज़ नो हिंदू देयर इज़ नो मुसलमान। मुस्लिम मिनिस्ट्रल मर्दाना जॉइन गुरु नानक देव जी एट विच प्लेस, अर्थात मर्दाना जो कि मुस्लिम एक संगीतज्ञ या गायक था, वह गुरु नानक देव जी को किस स्थान में मिला था या गुरु नानक देव जी को किस स्थान में ज्वाइन किया था? ऑप्शन है ए करतारपुर, बी तलवंडी, सी सुल्तानपुर या डी अनंतपुर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात सुल्तानपुर में ही मर्दाना ने गुरु नानक देव जी को ज्वाइन किया या उनके साथी बने थे। टर्म उदासी डिनोट्स टू व्हाट, अर्थात जो उदासी शब्द है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है अ टीचिंग ऑफ गुरु नानक जी, अर्थात गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं, बी ट्रैवल बाय गुरु नानक जी, गुरु नानक देव जी द्वारा की गई यात्राएं, सी क्लॉथ्स वियर बाय गुरु नानक जी, अर्थात गुरु नानक देव जी द्वारा डाले गए कपड़े, डी रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय गुरु नानक जी इन हिज चाइल्डहुड, अर्थात बचपन में किए गए रीति रिवाज गुरु नानक देव जी द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात गुरु नानक देव जी द्वारा जो भी यात्राएं की गई थी उसे उदासी कहा जाता है। और इससे संबंधित हर बार नेट में एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि गुरु नानक देव जी ने कश्मीर की यात्रा की थी या नहीं। यह आंसर सही था कि गुरु नानक देव जी ने कश्मीर की यात्रा की थी। और जो पहली उदासी थी वह पूर्वी भारत की ओर थी, जिसमें गुरु नानक देव जी ने हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी, जिसमें मथुरा, बनारस, गया, बंगाल, असम जिसे कामरूप कहा जाता था, जगन्नाथपुरी आदि स्थान प्रमुख हैं। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासी थी साउथ की तरफ, यानी कि दक्षिणी भारत, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु, सीलोन जिसे श्रीलंका भी कहते हैं, मालाबार तट, कोंकण तट, बॉम्बे और राजस्थान के रास्ते से होते हुए वह पंजाब वापस पहुँचे। और तीसरी उदासी थी हिमालय रीजन की तरफ, जिसमें वह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मंडी आदि की यात्रा करते हुए फिर वापस पंजाब अपने घर की तरफ लौटे। और अपने निवास स्थान पर समय बिताने के बाद चौथी उदासी उनकी मक्का मदीना की तरफ थी, और वापस आते समय अफ़गानिस्तान, बगदाद आदि का क्षेत्र घूमते हुए वह घर को वापस लौटे। और इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष करतारपुर नामक शहर में बिताए, और यह नगर उन्होंने रावी नदी के तट पर ही स्थापित किया था, जिसका नाम करतारपुर रखा गया था, जिसका अर्थ होता है द अबोर्ड ऑफ द क्रिएटर, अर्थात गुरु का नगर या प्रभु का नगर। टर्म जन्मसाखी डिनोट्स टू व्हाट, अर्थात जन्मसाखी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है टीचिंग ऑफ गुरु नानक जी, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं, बी लाइफ स्टोरी रिलेटेड टू गुरु नानक जी, गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित कहानियाँ, सी वर्ड्स ऑफ गुरु नानक जी इन गुरु ग्रंथ साहब, अर्थात गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरु नानक देव जी के शब्द हैं, डी बुक रिटन बाय गुरु नानक जी, अर्थात गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई पुस्तक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी,
अर्थात गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित जो कहानियाँ मिलती हैं, या हम इसे गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी भी कह सकते हैं, उसे ही जन्म साखी कहते हैं। और अब तक हमारे पास बहुत सी जन्म साखियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रमुख है पुरातन जन्म साखी, भाई बाले दी जन्म साखी जो कि गुरु नानक देव जी के कंपेनियन थे और उनकी बहुत सी यात्राओं में उनके साथ थे। अगली है जन्म साखी बाय भाई मनी सिंह जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद हरिमंदिर साहिब के प्रमुख ग्रंथी थे। अगली है विलायत वाली जन्म साखी और अंत में B40 जिसे W.H. मैक्लोड ने कंपाइल किया है। ड्यूरिंग विच एक्सपीडिशन ऑफ बाबर गुरु नानक देव जी वॉज कैप्चर्ड बाय हिज आर्मी, अर्थात बाबर के कौन से आक्रमण के समय गुरु नानक देव जी उसकी सेना द्वारा पकड़े गए थे। ऑप्शन है A बहरा, B सिंध, C सैयदपुर या D लाहौर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन C अर्थात सैयदपुर या एमनाबाद का आक्रमण भी कह सकते हैं के समय गुरु नानक देव जी बाबर की आर्मी द्वारा पकड़े गए थे, लेकिन उन्हें बाद में छोड़ दिया गया था। और इसी पर गुरु नानक देव जी ने एक छोटी सी रचना लिखी थी जिसका नाम बाबर वानी था। और गुरु नानक देव जी ने बाबर के आक्रमण को पाप की बारात के साथ सुमेलित किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु नानक देव जी, अर्थात निम्न में से कौन गुरु नानक देव जी के कंटेम्प्रेरी नहीं थे, उनके समकालीन नहीं थे। ऑप्शन है A इब्राहिम लोधी, B कबीर, C दौलत खां लोधी या D तुलसीदास। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन D अर्थात तुलसीदास जी गुरु नानक देव जी के समकालीन नहीं थे, बाकी तीनों उनके समकालीन थे। गुरु नानक देव जी डाइड इन विच ईयर, अर्थात गुरु नानक देव जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है A 1530, B 1537, C 1539 या D 1542। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन C अर्थात 1539 में ही गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी। और अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही उन्होंने गुरु अंगद देव को ही सिखों का दूसरा गुरु और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सेकंड गुरु अंगद देव जी, अर्थात अंगद देव जी जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, उनका असली नाम क्या था। ऑप्शन है A भाई तारू, B भाई जेठा, C भाई तेजू या D भाई लहणा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन D अर्थात गुरु अंगद देव जी का असली नाम भाई लहणा ही था और अंगद देव नाम गुरु नानक देव जी ने उनको दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम ही मेरे अंग हो। गुरु नानक देव जी के शिष्य बनने से पहले भाई लहणा जो कि अंगद देव जी थे, वह कांगड़ा में स्थित ज्वालामुखी मंदिर की यात्राएं किया करते थे और माता ज्वालामुखी के ही वह अनन्य भक्त थे। गुरु अंगद देव जी बिल्ट रेसलिंग एरेना इन विच प्लेस, अर्थात गुरु अंगद देव जी शारीरिक बल पर भी बहुत जोर दिया करते थे और गुरु की शिक्षाओं के साथ साथ वह कहा करते थे कि अपने शारीरिक बल को भी मजबूत करें। इसीलिए उन्होंने निम्न में से किस स्थान में एक अखाड़े का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है A लाहौर, B खडूर साहब, C माखोवाल या D गोइंदवाल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन B अर्थात खडूर साहब में ही गुरु अंगद देव जी ने एक रेसलिंग एरेना अर्थात अखाड़े का निर्माण करवाया था। हु फाउंडेड उदासी सेक्ट, अर्थात उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसने की थी। ऑप्शन है A श्री चंद, B भाई लहणा, C मर्दाना या D भाई गुरदास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन A अर्थात श्री चंद ने ही उदासी मत की स्थापना की थी और श्री चंद गुरु नानक देव जी के पुत्र थे। यह बचपन से ही उदासी अर्थात संन्यास से संबंधित विचार रखते थे और संसार को त्यागने की बात करते थे, जिसके कारण ही गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपनी गद्दी नहीं सौंपी थी और उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, क्योंकि गुरु नानक देव जी संसार में रहकर ही प्रभु भक्ति करते हुए और पारिवारिक जीवन में रहकर ही सारे अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं। और इसी कारण जब उन्होंने श्री चंद को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया तो श्री चंद जी ने उदासी मत की स्थापना की। When गुरु अमरदास जी became गुरु, then what was his age? गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु थे और जब वह गुरु बने तो उनकी आयु कितने वर्ष की थी। ऑप्शन है A 54, B 73, C 75 या D 77। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन B अर्थात गुरु अमरदास जी 73 वर्ष की आयु में गुरु बने थे और उन्हें वृद्ध गुरु अर्थात ओल्ड गुरु भी कहा जाता है। गुरु अमरदास जी इस्टेब्लिश्ड हाउ मैनी मंजीज बेडशीट, अर्थात गुरु अमरदास जी ने कितने मंजीज की स्थापना की थी। गुरु अमरदास जी बूढ़े थे, इसीलिए
सिख धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें बार बार बैठना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने मंजी प्रथा की स्थापना शुरू की थी। अर्थात वह मंजी पर बैठकर बेडशीट पर बैठकर ही प्रचार किया करते थे। उन्होंने निम्न में से कितनी मंजियाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है ए 16, बी 19, सी 21 या डी 22। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात गुरु अमरदास जी ने 22 मंजियों की स्थापना की थी और इसके आगे पीढ़ीदार होते थे जो कि पीढ़ियों पर बैठकर सिख धर्म का प्रचार किया करते थे। इनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में थी। अकबर डोनेटेड 500 बीघा लैंड टू होम विच टुडेस अमृतसर सिटी कंस्ट्रक्टेड। अर्थात अकबर ने 500 बीघा भूमि निम्न में से किसे दी थी जहां पर आज का अमृतसर शहर बसा हुआ है? ऑप्शन है ए अमरदास, बी रामदास, सी अर्जन देव जी या डी हर राय जी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात रामदास जी। हुआ यूँ था कि अकबर जब पंजाब की यात्रा में था तो उसने अमरदास जी से भेंट की और उनकी भक्ति और सिख धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा देखकर और लंगर प्रथा से खुश होकर उनको 500 बीघा भूमि दान में देने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उन्होंने दान लेने से मना कर दिया और पास में खड़ी उनकी बेटी बीबी भानी को अकबर ने वह भूमि दान कर दी, जो कि बाद में रामदास जी की पत्नी बनी और रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे और इस प्रकार वह भूमि रामदास जी के नाम आई और जिस पर उन्होंने रामदासपुरा, चक रामदास और बाद में अमृतसर शहर का निर्माण हुआ। और गुरु अमरदास जी से यह भेंट अकबर की गोविंदवाल साहिब में हुई थी। According to Macauliffe, who said that if anyone ill-treated you, bear it patiently. If you bear it 3 times, God will himself fight for you the 4th time. अर्थात मैकॉलिफ के अनुसार किसने कहा था कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसे सहन कर लें और अगर आप 3 बार सहन कर लेते हैं तो चौथी बार भगवान खुद आपके लिए लड़ेंगे। ऑप्शन है ए अंगद देव जी, बी अमरदास जी, सी रामदास जी या डी अर्जन देव जी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात अमरदास जी ने यह शब्द कहे हैं और इसे मैकॉलिफ ने कोट किया है और मैकॉलिफ की पुस्तक का नाम है द सिख रिलीजन। गुरु अमरदास जी sanctified a well Bauli at Goindwal and also made it pilgrimage center for Sikh community and also constructed 84 stairs at there, which day was declared for annual gathering. अर्थात गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल में एक कुएं का निर्माण, जिसे बाउली कहा जाता है, का निर्माण करवाया था और इसे सिखों के लिए एक तीर्थ स्थल बनाया था और वहां पर उन्होंने 84 पौड़ियों का निर्माण भी करवाया था। मान्यता थी कि जो भी उन 84 पौड़ियों पर बैठकर गुरु के शब्दों का पाठ करेगा वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। और उन्होंने कौन सा दिन निश्चित किया था एनुअल गैदरिंग के लिए, अर्थात साल में एक बार इकट्ठा होने के लिए? ऑप्शन है ए दीपावली, बी गुरु पूर्णिमा, सी बैसाखी या डी होली। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात बैसाखी। बैसाखी गर्मियों के जो महीने शुरू होने वाले होते हैं वह बैसाखी के दिन से ही शुरू होते हैं। यह अप्रैल के महीने में आती है बैसाखी और बैसाखी के दिन में ही आधुनिक पंजाब में फसलें कटना शुरू होती हैं और जगत प्रसिद्ध जलियांवाला बाग कांड भी बैसाखी के दिन ही हुआ था। और भी बहुत से कारणों के कारण बैसाखी का दिन पंजाब में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। Who said to Guru Ramdas ji that why he had such a long beard? Then Ramdas ji went down on his knees and replied, to wipe the dust off your feet, O holy one. अर्थात गुरु रामदास जी का मजाक उड़ाते हुए किसने कहा था कि आपने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखी हुई है? और गुरु रामदास जी ने उत्तर देते हुए अपने सिर को झुकाया और कहा, आपके पैरों की धूल को साफ करने के लिए ही महापुरुषों हमने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है। ऑप्शन है ए अमरदास जी, बी श्री चंद, सी बाबा बुड्ढा जी या डी पृथ्वी चंद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात श्री चंद जी ने ही रामदास जी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि आपने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखी हुई है। हु मेड सिख गुरुशिप हेरिडिटरी? अर्थात सिखों की गुरु गद्दी को किसने पैतृक बनाया था? ऑप्शन है ए अंगद देव जी, बी अमरदास जी, सी रामदास जी या डी अर्जन देव जी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात रामदास जी ने ही सिखों की गुरु गद्दी को पैतृक बनाया था और अपने छोटे पुत्र अर्जन देव को अगला गुरु नियुक्त किया था। टर्म दसवंध डिनोट्स टू 1/10 of income which donated in charity for the formation or
एक्सपेंशन ऑफ सिख कम्युनिटी। हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ दसवंत, अर्थात दसवंत जो एक शब्द है वह इनकम अर्थात आय का 10वां हिस्सा होता था, जो कि सिख धर्म के प्रचार और विस्तार के लिए हर सिख से लिया जाता था। और यह दसवंत प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन है ए अमरदास, बी रामदास, सी पृथ्वीचंद या डी अर्जन देव। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात अर्जन देव जी ने ही दसवंत प्रथा की शुरुआत की थी, क्योंकि अर्जन देव जी के समय में श्री हरिमंदिर साहिब की नींव पड़ चुकी थी और बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था और इसके साथ ही सरोवर का निर्माण भी किया जा रहा था और बहुत सा सिख धर्म का प्रचार बहुत से नगरों में बढ़ रहा था, जिसके कारण पैसों की बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने दसवंत प्रथा की शुरुआत की, जिसके अनुसार हर सिख को अपनी आय का 10वां हिस्सा गुरु के घर में जमा करवाना पड़ता था। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, जब हम सिख शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ सिंह नहीं है, क्योंकि सिख और सिंह जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद ही सिखों को सिख नाम दिया था, लेकिन उससे पहले सिख शब्द शिष्य के लिए प्रयोग किया जाता था। गुरु अर्जन देव जी कंस्ट्रक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग पूल, अर्थात निम्न में से किस सरोवर का निर्माण गुरु अर्जन देव जी ने करवाया है? ऑप्शन है ए अमृतसर, बी रामसर, सी तरन तारण या डी हेमकुंड। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए और सी दोनों, अर्थात अमृतसर जिसे द पूल ऑफ नेक्टर तथा सी तरन तारण द पूल ऑफ साल्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों का निर्माण गुरु अर्जन देव जी ने करवाया था और तरन तारण अमृतसर से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद गुरु अर्जन देव जी, अर्थात ऑप्शन में से कौन सा नगर गुरु अर्जन देव जी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए जलंधर, बी अमृतसर, सी करतारपुर या डी हरगोबिंदपुर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात जलंधर शहर गुरु अर्जन देव जी से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों अमृतसर जहां पर उन्होंने श्री हरिमंदिर साहिब का निर्माण पूर्ण करवाया और गुरु ग्रंथ साहब को स्थापित किया, और जलंधर दोआब में करतारपुर नगर की स्थापना की, और इसके बाद अपने पुत्र हरगोबिंद के नाम पर लाहौर में ब्यास नदी के पास हरगोबिंदपुर नगर की स्थापना की। गुरु ग्रंथ साहिब was सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इनसाइड द हरमंदिर साहिब इन विच ईयर, अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब जिसमें गुरु अर्जन देव जी से पहले सभी गुरुओं की बाणी अर्थात उनके शब्द सम्मिलित थे, और इसके साथ ही बहुत से सूफी संतों के शब्द भी शामिल किए गए थे। एकत्रित करने के बाद गुरु अर्जन देव जी ने उसे हरमंदिर साहिब में कौन से वर्ष स्थापित किया था? ऑप्शन है ए 1600, बी 1604, सी 1605 या डी 1609। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात 1604 में ही गुरु ग्रंथ साहिब को श्री हरिमंदिर साहिब में स्थापित किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड लोहगढ़ फोर्ट एंड अकाल तख्त, अर्थात ऑप्शन में से किसने लोहगढ़ का किला और अकाल तख्त जो कि हरिमंदिर साहिब के पास स्थित है का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ए अर्जन देव जी, बी पृथ्वीचंद, सी हरगोविंद जी या डी हर राय जी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात हरगोविंद जी ने ही लोहगढ़ किले का निर्माण तथा अकाल तख्त का निर्माण करवाया था, और लोहगढ़ किला यह अमृतसर में स्थित है और दूसरा लोहगढ़ किला बंदा बहादुर ने स्थापित किया था मुखलीसपुर में। यह दोनों अलग हैं। हु कंस्ट्रक्टेड सिटी कीरतपुर द एबोर्ड ऑफ प्रेज इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय ऑन लैंड विच वॉज गिफ्टेड बाय राजा ऑफ बिलासपुर, अर्थात हिमालय के नीचे पहाड़ी क्षेत्र जो कि बिलासपुर के राजा ने गिफ्ट की थी, वहाँ पर कीरतपुर नगर निम्न में से किसने बनाया था? ऑप्शन है ए अर्जन देव जी, बी हरगोविंद जी, सी हर राय जी, डी हरकृष्ण जी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात हरगोविंद जी ने ही कीरतपुर नगर की स्थापना की थी। हु एग्जीक्यूटेड गुरु अर्जन देव जी, अर्थात गुरु अर्जन देव जी की मृत्यु का कारण कौन था या किसके कारण गुरु अर्जन देव जी को मार दिया गया था? ऑप्शन है ए अकबर, बी जानी बेग, सी दारा शिकोह या डी जहांगीर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात जहांगीर के कहने पर ही गुरु अर्जन देव जी को मार दिया गया था। और सिख गुरुओं में सबसे पहले गुरु अर्जन देव जी ही थे जिन्हें किसी शासक ने मरवाया था।
लेकिन अपनी मृत्यु से पहले गुरु अर्जन देव जी ने अपने पुत्र हरगोबिंद को कहा था कि वह जब भी गद्दी पर बैठे तो एक शासक की भांति बैठें और अपनी रक्षा और समाज की रक्षा के लिए तलवारें सुसज्जित करें। और इसी पर श्री हरगोबिंद जी ने 2 तलवारें मीरी तथा पीरी नामक सुसज्जित की थी, अर्थात अपनाई थी। और जब वह गद्दी पर बैठते थे तो वह मीरी पीरी तलवारें और पगड़ी और एक राजा के भांति कपड़े पहनते थे। और इसके साथ ही उन्होंने अपने सिखों अर्थात अपने शिष्यों को दसवंध के साथ साथ घोड़े, हथियार आदि तोहफे में देने के लिए कहा था और उनको शक्तिशाली तथा शारीरिक रूप से बलशाली बनाने के लिए उनके लिए दंगल भी करवाया करते थे और अकाल तख्त में वीर रस की कविताएं सुना करते थे। दारा शिकोह हैज़ फ्रेंडली रिलेशन विद whom वन ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात ऑप्शन में से किसके साथ दारा शिकोह के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ऑप्शन है ए हरगोबिंद जी, बी हर राय जी, सी हरकृष्ण जी या डी तेग बहादुर जी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात हर राय जी के साथ दारा शिकोह के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। 1658 में जब गुरु हर राय जी किरतपुर वापस आए तो उनके मैत्रीपूर्ण संबंध दारा शिकोह के साथ बढ़ने शुरू हुए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु वाज वेरी स्मॉल एज्ड व्हेन ही बिकेम गुरु, अर्थात ऑप्शन में से कौन से सिख गुरु ऐसे थे जो बहुत ही छोटी उम्र में गुरु बन गए थे। ऑप्शन है ए हरगोबिंद जी, बी हर राय जी, सी हरकृष्ण जी या डी तेग बहादुर जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात हरकृष्ण जी ही सबसे छोटी उम्र में ही गुरु बने थे। तब उनकी आयु 6 या 7 वर्ष की थी और बहुत ही छोटी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। चेचक के कारण वह बीमार पड़ गए थे और 3 या 4 साल के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई और 3-4 साल तक ही वह गुरु बने रहे। वेयर वाज गुरु तेग बहादुर जी व्हेन ही गेट द न्यूज़ ऑफ बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड गुरु गोविंद राय इन पटना, अर्थात जब गुरु गोविंद राय अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ तो गुरु तेग बहादुर जी कहाँ पर थे जब उन्हें यह खबर मिली। ऑप्शन है ए मुल्तान, बी कश्मीर, सी ढाका या डी गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात गुरु तेग बहादुर जी तब ढाका में थे जब उन्हें यह खबर मिली कि उनके घर पटना में गुरु गोविंद राय अर्थात उनके पुत्र ने जन्म लिया है। गुरु तेग बहादुर जी वाज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब इन दिल्ली नियर चांदनी चौक इन विच ईयर, अर्थात दिल्ली के चांदनी चौक में ही औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश अर्थात सिर कटवाया था, अर्थात उन्हें मरवाया था। उसने किस वर्ष गुरु तेग बहादुर जी को मरवाया था। ऑप्शन है ए 1670, बी 1675, सी 1680 या डी 1683। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात 1675 में ही गुरु तेग बहादुर जी का सर धड़ से अलग कर दिया गया था दिल्ली के चांदनी चौक में। और इसका मुख्य कारण यह था कि कश्मीरी पंडितों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था, तो वह गुरु तेग बहादुर जी के पास मदद के लिए आए और गुरुजी ने उन्हें कहा कि जाओ वज़ीर खां और औरंगजेब को कहो अगर वह उनके गुरु अर्थात गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना लेंगे तो वह भी मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन दिल्ली में जब चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को बुलाया गया तो उन्होंने अपना सर कटवा दिया, लेकिन मुस्लिम धर्म इस्लाम नहीं स्वीकार किया। गुरु गोबिंद सिंह जी लेट द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ इन आनंदपुर साहिब इन विच ईयर, अर्थात गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव आनंदपुर साहिब में रखी थी। उन्होंने खालसा पंथ की नींव किस वर्ष रखी थी। ऑप्शन है ए 1670, बी 1680, सी 1695 या डी 1699। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात 1699 में ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी थी। और इसके साथ ही सभी सिखों ने अपने नाम के पीछे सिंह और औरतों के नाम के पीछे कौर लगाना शुरू किया था। और 5 कंकार अर्थात 5 क से शुरू होने वाली चीज़ें जिनमें शामिल था कड़ा, केश, कंघा, कृपान और कछहरा, यह 5 चीज़ें अपनाने को कहा था। और इस तरह सिख धर्म सभी धर्मों से अलग हो गया और अपनी एक नई पहचान बनाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज़ नॉट रिटन बाय गुरु गोबिंद सिंह जी, अर्थात ऑप्शन में से कौन सा ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन है गुरु सोबा, बी विचित्र नाटक, सी चंडी दीवार या डी दशम ग्रंथ। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात
गुरु सोबा गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि यह गुरु सोबा उनके एक कवि दरबारी कवि सेनापत द्वारा लिखा गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी रोट जफरनामा फ्रॉम द प्लेस नोन एज दमदमा टू औरंगजेब विच ही कंप्लेंट अबाउट वजीर खां और अदर एक्शन टेकन बाय मुगल्स अगेंस्ट सिख। दिस जफरनामा इज रिटन इन विच लैंग्वेज। अर्थात गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा नामक एक पत्र दमदमा नामक स्थान से औरंगजेब को लिखा था, जिसमें उन्होंने वजीर खां के खिलाफ एक शिकायत की थी और मुस्लिम शासकों और मुग़ल शासकों द्वारा सिखों पर किए गए अत्याचारों का भी वर्णन था। यह जफरनामा किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है ए पंजाबी, बी पर्शियन, सी हिंदी या डी उर्दू। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात यह जफरनामा पर्शियन अर्थात फारसी में लिखा गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी डाइड इन विच ईयर। अर्थात गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1705, बी 1707, सी 1708 या डी 1709। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात 1708। 7 अक्टूबर 1708 में ही गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। गुरु गोबिंद सिंह जी औरंगजेब से मिलना चाहते थे और जब वह राजपूताना में थे तो 2 मार्च 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उन्हें राजपूताना में यह खबर मिली और फिर आगे की बात करने के लिए वह बहादुर शाह से मिलने के लिए आगे बढ़े। और इससे पहले कि उनकी मृत्यु होती हो उससे पहले ही उन्होंने अगला गुरु ग्रंथ साहब को ही यह कहकर घोषित कर दिया कि गुरु मान्यो ग्रंथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने